हेलो गाइस। तो आज मैं आई हुई हूँ अपने गांव में। आप देख सकते हो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिख रही है। तो आज मैं आपको सैर कराऊंगी अपने गांव की, जहां पर मैं आपको अलग अलग फसलें दिखाऊंगी। लाइक कौन कौन सी फसलें इस सीज़न में होती है, गेहूं की, मटर की, सरसों, आलू, शकरकंद और बहुत सारी चीज़ें। तो मैं देखती हूँ क्या क्या आपको दिखा सकती हूँ और आप एंजॉय करने वाले हो। सो बने रहिए आप प्रीति के साथ। सो लेट्स वॉच। ये आप देख सकते हो स्केयर क्रो है ये आपका। जी हाँ, ये स्केयर क्रो जैसा इन्होंने बना रखा है। ये बैरियर्स बना रखे हैं स्केयर क्रो जस्ट टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम द बर्ड्स। एंड ये जो बैरियर्स है, ये बैरियर्स बनाए गए हुए हैं कि सो दैट क्रॉप्स को एनिमल से, लाइक गाय से, नील गाय से और बहुत सारे जो जानवर हैं जो खेतों में जाकर के खेतों को नुकसान करते हैं, फसलों को नुकसान करते हैं, तो उनसे बचने के लिए सारे बैरियर्स बनाए गए हैं। आजकल काफ़ी समस्या है यहाँ पर, लाइक जानवर आते हैं सारी फसलों को नष्ट कर देते हैं। तो इसलिए ऐसे बैरियर्स बनाए गए, लाइक जैसे तारों से और कांटों से और ऐसे रस्सियों से चारों तरफ एक बाउंड्री बना दी गई, सो दैट कि जानवर जो है अंदर जा ना सके। और अभी यहाँ पे जो फसल आप देख रहे हैं, ये सरसों की फसल है। जो आप सरसों का साग खाते हैं वो ऐसे ही होता है। एक सेकंड मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ कैमरे को। ये है आपका सरसों का साग और सरसों भी हुई है इसमें, पीली पीली सरसों आपको दिख रही है। तो चलते हैं आगे की तरफ। ओके गाइस, तो चलिए अब आपको दिखाते हैं शकरकंद का खेत, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि शकरकंद के जो प्लांट्स होते हैं वो एक्चुअल में होते कैसे हैं और शकरकंद की जो खुदाई है वो कैसे होती है। क्योंकि हम शहरों में तो हम लोगों को शकरकंद डायरेक्ट बस जाते हैं, मार्केट जाते हैं, मिलता है और हम ले आते हैं और खा लेते हैं। तो एक्चुअल में शकरकंद कैसे निकलती है खेतों से, कैसे इसका क्या प्रोसेस है, वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो आप ये देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये है हमारे शकरकंद के प्लांट्स हैं। जी हाँ, ये शकरकंद का खेत है और शकरकंद के जो प्लांट्स हैं वो एक्चुअल में देखने में ऐसे होते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। आप देख पा रहे होंगे। और मैं अभी आपको दिखाने भी जा रही हूँ कि शकरकंद इनसे निकालते कैसे हैं। तो जो शकरकंद है, जो शकरकंद की फार्मिंग होती है, आप देख सकते हो कि इस तरीके से करते हैं। लाइक इसको क्या कहता है, आई डोंट नो। ये ऐसे रोज बना लेते हैं, जो फार्म्स होते हैं, फार्म्स में ऐसे रोज बना लेते हैं और फिर उन्हीं रोज में जो आपका शकरकंद है उसकी फार्मिंग होती है, उसकी लाइक उसको उगाया जाता है। आप देख सकते हो ध्यान से। ये हमारी शकरकंद की खुदाई हो रही है और सामने देख सकते हो कि ये बाबा हैं जो शकरकंद निकाल रहे हैं और ये निकली भी है। ये मैं आपको दिखाती हूँ प्रोसेस पूरा। तो ये आप देख सकते हो, ये बहुत पतली हैं, छोटी हैं, तो अलग अलग तरीके की निकलेंगी, है ना। तो ठंड बहुत ज़्यादा है। मैं कोशिश करती हूँ हाथ से निकालने की, पता नहीं मेरे से निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ये तो प्रॉपर इसको जो निकाल रहे उसको फावड़ा कहते हैं, तो फावड़े को यूज़ करके निकाल रहे हैं।
आप चारों तरफ हरे हरे देख रहे हो, ग्रासेस जैसी दिख रही हैं, तो ये ग्रासेस नहीं है, मैं आपको ज़रा नज़दीक से दिखाती हूँ, एक सेकेंड। जी हाँ, तो ये है गेहूँ, हाँ जी, वीट, तो जिसको आप वीट ग्रासेस भी कह सकते हो। आजकल वीट ग्रासेस का बहुत क्या कहें कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। लोग वीट ग्रास के पाउडर यूज़ करते हैं, जो कि हमारे ब्लड के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है। तो ये वही वीट ग्रासेस हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ दूर तक काफ़ी सारी वीट ग्रासेस हैं, जो कि धीरे धीरे आपकी बड़ी होंगी और फिर प्रॉपर ही आपके वीट प्लांट बन जाएंगे, जिसमें से वीट मिलेगा। सो आगे चलते हैं, आगे की तरफ। ये जो यहाँ की हरियाली है, जो यहाँ की शांति है, वो शहरों में देखने को नहीं मिलती है। सारे शोर शराबे से दूर, प्रकृति की सुंदरता में, हाँ जी, तो गांव में ही सारी ब्यूटी से तरीके से कहो, जो नेचर की ब्यूटी है वो आपको गांव में ही देखने को मिलती है। शांत, ना कोई शोर शराबा, ना कोई धुआं धक्कड़, कुछ भी नहीं, एकदम शांत शांत। ये जो आगे आप पेड़ देख रहे हैं, ये सारे आम के बाग हैं। जी हाँ, ये हमारा आम का बाग है, बहुत बड़ा बाग है। हाँ जी, तो गर्मियों में यहाँ पे जो है, जब कभी इधर आना होता है तो इनमें आम होते हैं, और यहाँ के जो आम हैं बड़े ही अच्छे लगते हैं यार। मतलब वो मार्केट में जो आम मिलते हैं, लाइक ये दशहरी और चौसा और पता नहीं कितनी वैरायटीज हैं, उन सबसे एकदम अलग देसी आम है। थोड़े से हल्के से खट्टे भी कोई कोई होते हैं, और कुछ तो वाकई बहुत ज्यादा मीठे हैं। तो इस बार अगर मेरा गर्मियों में आना हुआ, या आती हूँ, जब भी आती हूँ आम के सीजन में, तो जरूर मैं आपको अपने आम के बाग के आम जरूर दिखाऊंगी। अब आपको मैं लेके चल रही हूँ सरसों की क्रॉप की तरफ। हाँ जी, मस्टर्ड क्रॉप। तो मस्टर्ड सीड्स तो अभी देखने को नहीं मिलेंगे, अभी मस्टर्ड की जो क्रॉप्स है आपको वो देखने को मिलेंगी चारों तरफ। अभी ये जो सीज़न है, ये सरसों का ही सीज़न है, तो चारों तरफ आपको सरसों ही सरसों में दिखेंगी। ये आपको दूर से दिख रहा है, पीली पीली सरसों। जी हाँ, बहुत ही सुंदर लग रही है। आपको चलिए नज़दीक से दिखाती हूँ मैं। मुझे मेरा गांव बहुत पसंद है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब भी यहाँ पे आती हूँ, मुझे बड़ी शांति मिलती है। तो जब भी मौका मिलता है 1-2 दिन के लिए मैं यहाँ पे आती ज़रूर हूँ। तो गाइज, ये है सरसों का खेत। जी हाँ, ध्यान से देखिए, एक सेकंड मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। जी, ये सरसों का खेत है, और इसमें कि मैं कैसे जाऊँ अंदर, क्योंकि ये आप देख सकते हो कि तार लगा हुआ है, ये बैरियर्स हैं, देख रहे हैं आप, सो दैट कि अंदर कोई भी जानवर ना जा सके और फसलों को ख़राब ना कर सके। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ, यानी हाँ, मैं थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करती हूँ, मुझे चोट ना लगे। तो ये देखिए, ये है सरसों के फूल। जी हाँ, और इसी में ये आप देखिए, ये दिख रही है आपको, हाँ जी, ये जो अभी बहुत पतली पतली दिख रही हैं, ये जो है, एक सेकंड, ये पतली पतली दिख रही है ना। जी हाँ, ये धीरे 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 करके आपकी मोटी होती जाएंगी, और फिर इसी में आपके सरसों के बीज लगेंगे, और फिर उन्हीं बीजों से जो है हमारा सरसों का तेल निकलता है। तो देखिए, चारों तरफ सरसों ही सरसों। तो ये जो सीजन है, सरसों, गेहूं और अरहर, हाँ जी, अरहर की जो आप दाल खाते हैं, तो अरहर आपको देखने को मिलेंगी। तो मैं देखती हूँ, मुझे कहीं अरहर दिख रहा है, तो मैं आपको अरहर भी दिखाती हूँ। वेट, तो चलते हैं अपने अरहर की खेत की तरफ, कोशिश करती हूँ। अच्छा, ये इसको पार करना पड़ेगा किसी तरीके। वेट, आहा, चलो निकल आए जी। अच्छा, आप ये देख रहे हो, ये पाइप है, ये पाइप लगी हुई है। तो ये जो पाइप है, इस पाइप को यूज़ करते हैं इरिगेशन प्रोसेस के लिए, खेतों की सिंचाई करने के लिए। खेतों में पानी डालना होता है, तो ये पाइप यूज़ करते हैं। और जैसे ये सड़क है, रास्ता है, तो इसी रास्ते पे जो है नालियाँ जैसी बना देते हैं, और फिर इन्हीं नालियों के थ्रू जो है पानी जाता है। तो चलते हैं, आपको आगे दिखाते हैं। तो अब आ चुके हम आलू के खेत में।
ये है आलू के प्लांट्स, देख सकते हो आप ध्यान से। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ एक आलू निकालने, एक प्लांट निकालने का, तो देखते हैं कि उसमें आलू है कि नहीं है। अगर होगा तो मैं आपको दिखा पाऊंगी। अच्छा, जैसे शकरकंद होता है वैसे ही आलू की भी खेती करते हैं। ये आप देख रहे हो, ये अलग अलग बनाया गया हुआ है और इन पे ये सारे प्लांट्स हैं, अलग अलग रोज़ हैं, मतलब इनकी क्यारियाँ बनाई गई हैं और उनमें ये आलू के पौधे दिख रहे हैं। तो मैं एक निकालती हूँ, देखती हूँ शायद मिल जाए और आलू देखने के लिए पौधे में। तो लेट्स कोशिश करते हैं। किनारे से एक छोटा सा निकालती हूँ सो दैट ज़्यादा नुकसान ना हो। एक सेकेंड, अब ये निकाल रहे हैं, देखते हैं। ये आलू है, ये आप देख सकते हो, अभी बहुत छोटे हैं। ये थोड़ा सा लेट डाला गया था, लेट इसकी क्या कहते हैं, इसके बीज थोड़ा लेट डाले गए थे, तो इसलिए अभी बहुत छोटे आलू देखने के लिए मिल रहे हैं। ये धीरे धीरे जो है काफ़ी बड़े हो जाएंगे। तो ये जो पौधे हैं, इन पौधों को निकाला जाएगा तो इनकी जो जड़ें हैं, इनकी जड़ों में आलू लगे होते हैं। तो ये छोटे हैं, धीरे 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 करके एक सर्टेन टाइम के बाद ये आपके ये बड़े हो जाएंगे। तो ये है हमारा आलू का खेत, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैंने दिखाया। अब चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या दिखा सकती हूँ आपको, नेक्स्ट क्या मिलता है। अच्छा, ये जो अभी छोटे छोटे आलू मैंने आपको दिखाई है, मार्केट में आप देखते हो ये छोटे वाले जो आलू होते हैं, बेबी पोटैटो, हाँ मुझे याद आया, ये हमारे बेबी पोटैटो से धीरे धीरे बड़े होंगे, है ना। तो चलिए अब चलते हैं। और इन खेतों में भी आप देख रहे हो ये अभी छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे ग्रीन कलर के आपको ये प्लांट्स दिख रहे हैं। तो ये भी हमारे गेहूं ही है। तो गेहूं की फसल का क्या है कि जिन्होंने पहले बुआई कर ली थी, लाइक जो बीज वगैरह थे पहले खेतों में डाल दिए थे, तो उनके प्लांट्स बड़े हो चुके हैं। जिन्होंने लेट डाला हुआ था तो उनके अभी बहुत छोटे हैं, धीरे धीरे करके प्लांट्स बड़े होंगे। तो डिपेंड करता है कि आप कितने जल्दी बुआई कर रहे हो और कितने देर से बुआई कर रहे हो। पहले आप करते हो तो थोड़े से आपकी जो फसल है पहले तैयार हो जाएगी, और देर से करते हो तो थोड़ा सा आपकी जो फसल है वो थोड़ा लेट तैयार होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो फसल आप देख रहे हैं यह है बरसीन, या गाय भैंसों को खिलाया जाता है। तो गांव वाले इसे यूज़ करते हैं अपने जानवरों को खिलाने के लिए। एक तरीके का चारा है, ये हरा चारा आप इसको कह सकते हैं। अच्छा, ये जो आपको एक ये घर जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पे ये इंजन लगा हुआ है। तो यहीं से जो है आपका जो पानी है वो खेतों में जाता है। तो ये आप देख रहे हो पाइप ये अंदर से आ रही है, फिर जिस भी खेत में जाना होता है पानी तो ये पाइप यूज़ करते हैं खेतों में पानी भेजने के लिए। तो चलते हैं अपने अरहर के खेत की तरफ। ये चारों तरफ बैरियर्स लगे हुए हैं सेव करने के लिए। तो दोस्तों, ये है हमारा अरहर का खेत और ये अरहर के प्लांट्स आप देख रहे हो। जी हाँ, ये जो है ये आपका पूरा अरहर का प्लांट है। देखने में इतना बड़ा होता है इस तरीके से। और इसमें अगर कहीं बीज लगे हो तो मैं आपको दिखाती भी हूँ कि अरहर एक्चुअली होते कैसे हैं, होते कहाँ पे हैं। तो ये तो सारे फूल हैं, इसके भी फूल पीले रंग के होते हैं। अभी बीज लगे नहीं हुए हैं, तो बीज लगने में अभी मैंने पूछा किसी से तो उन्होंने बताया कि बीज लगने में अभी टाइम लगेगा। अच्छा, ये जो अरहर है इसमें से जब आपके बीज निकल जाते हैं तो ऑब्वियसली वो आपका फिर उससे दाल बनाई जाती है। और जो ये प्लांट्स हैं ये ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो यहाँ पे गांव में क्या करते हैं कि उसको यूज़ करते हैं एज अ झाड़ू। जी हाँ, उससे झाड़ू लगाने का काम करते हैं। तो ये हमारे सामने है बैम्बूस की ट्री। सो मैं आपको सामने से बैम्बूस की ट्री दिखाती हूँ। लाइक ये है बैम्बू। जी हाँ, ये हमारे बैम्बूस के ट्री है, बहुत सारे हैं इकट्ठे। और ये बैम्बूस के साथ में आप देख सकते हो ये फर्टिलाइजर है, लाइक काउ डंग से बना हुआ फर्टिलाइजर, जो यहाँ पे जो फार्मर्स होते हैं वो अपने खेतों में यूज करते हैं फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए अपने खेतों की। ये है। चलिए अब चलते हैं यहाँ से। तो अब हम आ चुके हैं ये गन्ने के खेत में।
आप देख सकते हैं सामने ये हमारे गन्ने हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि गन्ना कटता कैसा है, ठीक है। तो आ जाओ मेरे साथ। तो ये भैया हैं जो मेरे लिए गन्ने काट रहे हैं, देख सकते हो आप। मैं कोशिश कर रही हूँ दिखाने की आपको। ये इस तरीके से इन्होंने एक गन्ना निकाला। अच्छा, एक साथ काफ़ी सारे होते हैं ये, लाइक मेरे ख्याल से 6-7 गन्ने तो होते हैं। इनकी जो पत्तियां होती है ना बहुत शार्प होती है, तो इनसे थोड़ा संभल कर रहना होता है, नहीं तो इनसे आपको चोट लग सकती है। ये काट सकती हैं। पहले पत्तियां हरी होती हैं और जब गन्ना रेडी हो जाता है आपका तो ये पत्तियां ब्राउन हो जाती, मीन्स ड्राई हो जाती हैं। तो देखते हैं, तो ये पत्तियां निकाल रहे हैं। सो गाइज आप देख सकते हो ये गन्ना है। भैया दिखाना जरा गन्ना, सीधा करके, सीधे करना जरा। ये गन्ना है और एक गन्ने की पत्तियां आप देख सकते हो। और ये अब इसको अलग करें गन्ने से पत्तियां, ये तोड़ के अलग कर दिया। और जो हम यहाँ पे दिल्ली में देखते हैं मार्केट में, तो गन्ने हमारे लगभग ऐसे होते हैं, आपको इस तरीके से देखने को मिलते हैं। सो थैंक यू भैया। सो ये मुझे मिल गए मेरे गन्ने। अब मैं इसको खाने वाली हूँ। सो ऑसम। तो गाइज आप देख सकते हो ये है गन्ना। लेट मी ट्राई। ये टूट गया एंड देन डन एंड नाउ आई एम गोइंग टू ईट इट। इट्स लाइक दिस। सो ऑसम। Thank you Shivam to shoot this video. Thank you very much.